अनभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि साध जो है वो राम को प्यारे हैं और राम साध को प्यारे, साध को राम प्यारे हैं और राम को साध प्यारे हैं। तो गुरुदेव उसका दृष्टांत में फरमा रहे हैं। सो दृष्टांत उदाहरण देके अपने को समझा रहे हैं। भासे आसे बासे ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, माया स्वाद सिंगार को हिये न हेत हुलास, हिये न हेत हुलास मान ममता सु तोड़िया, नित नए चल रस एक फिरे नहीं मन को फोड़िया। राम चरण वे जानिए भजनानंदी दास, आसे बासे ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, आसे बासे ब्रह्म में। ऐसे महापुरुषों की आशा और ऐसे महापुरुषों का वासा ब्रह्म में है, ब्रह्म में निवास करते हैं, ब्रह्म में रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश हो गया। माया स्वाद सिंगार को हिये न हेत हुलास, माया का स्वाद का श्रृंगार का हृदय में न तो हेत न हुलास है। ये न हेत हुलास मान ममता सु तोड़िया, ममता से सारा मान तोड़ दिया। नित नए चल रस एक फिरे नहीं मन को फोड़िया, नित नए चल। ऐसे जो साध है वो नित नहचल रहते हैं, उस नहचल में विराजमान रहते हैं, एक रस रहते हैं, फिरे नहीं मन को फोड़िया। उनका मन कभी फूटता नहीं है, उनका मन फूटता नहीं, मन कण कण नहीं होता। रामचरण वे जानिए भजनानंदी दास, ये भजनानंदी की पहचान है। जिसका मन एक रस में हो गया, मन एकाग्र हो गया, सुरता नहचल में समा गई, ये भजनानंदी की पहचान है। रामचरण वे जानिए भजनानंदी दास, आसे बासे ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान प्रकाश। संता की ऊंची दिशा दिन दिन चढ़ती हो, नीची कबून आदरे जे दिशा लजावे सोए, जे दिशा लजावे सोए करे नहीं ऐसी कितहूँ, शूरवीर सावंत मुड़े नहीं मोड़िया कबहूँ। माया का छल विघन से छलिया न जावे कोई, संता की ऊंची दिशा दिन दिन चढ़ती होए, संता की ऊंची दिशा दिन दिन चढ़ती होए। संतों की हमेशा ऊंची दिशा होती है, दिन दिन पे बढ़ोतरी होती, कभी कमी नहीं आती है। दिन दिन चढ़ती सोए, उनकी दिशा दिन पे दिन ऊपर चढ़ती है, कभी नीचे होने का काम ही नहीं है। नीची कबून आदरे जे दिशा लजावे जोए, दिशा लजावे सोए। ऐसा कभी काम नहीं करते कि जिसमें कोई दिशा लजा जाए, ऐसी चीज का कभी आदर नहीं करते हैं कि जिसमें उस दिशा का अपमान हो जाए। जो दिशा को धारण किया वो हमेशा ऊंची चढ़ेगी, जे दिशा लजावे सोए करे नहीं ऐसा कितहूँ। ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं, ऐसी एक भी कोई क्रिया नहीं करते हैं कि जिसमें दिशा का अपमान हो जाए, जिसमें दिशा लजा जाए। शूरवीर सावंत मुड़े नहीं मोड़िया कबहूँ, जैसे शूरवीर सावंत उसी को कहते हैं कि जो कभी मोड़ने पे मुड़ते नहीं, अपनी मर्यादा भंग नहीं करते, उसी को कहते हैं। ऐसे साध हैं कि किसी हालत में अपनी मर्यादा भंग नहीं करते। माया का छल विघन से छलिया न जावे कोई, माया का छल विघन से, माया के कितने ही छल आ जाए, कितने ही विघन आ जाए, पर छलनी नहीं आएंगे, वो छलनी नहीं आएंगे। माया का छल विघन से छलिया न जावे कोई, संता की ऊंची दिशा दिन दिन चढ़ती होए। साच सबूरी सत लिया उर्पा को विश्वास, मान मजूरी कूट जाए वे राम हरे, वे राम हजूरी दास, वे राम हजूरी दास। त्रास तृष्णा की नाही
गया ज्ञान बैराग मगन मंगल पद माही, रामचरण उनके नहीं मन में मेली आस। साच सबूरी सत लिया उर्पा को विश्वास, साच सबूरी सत लिया। ये महापुरुषों की पहचान है कि सदैव साच सबूरी और सत को धारण करते हैं। साच को धारण करना यानी परमात्मा को, सबूरी यानी पूर्ण संतुष्टि आ गई कि परमात्मा घट में है, फिर और कुछ रहा ही नहीं, उसको सबूरी कहते हैं। साच सबूरी सत लिया और सत को धारण कर लिया, उर्पा को विश्वास, हृदय में पक्का विश्वास आ गया। मान मजूरी को तजिया, मान को तज दिया, मजूरी यानी कुछ करके मांगना उसको छोड़ दिया। वे राम हजूरी दास, ये साध की पहचान है। वो राम जी के हजूरिये हैं, वे राम हजूरी दास। त्रास तृष्णा की नाही, उनको तृष्णा की त्रास नहीं है। तृष्णा की त्रास कभी सताती नहीं। गया ज्ञान वैराग्य मगन मंगल पद माई, उस ज्ञान और वैराग्य को धारण कर लिया, उस मंगल पद में मगन हो गए, मंगल पद में मगन हो गए, ज्ञान और वैराग्य को धारण कर लिया। रामचरण उनके नहीं मन में मेली आस, उनके मन में कभी मेली आशा नहीं, उनके मन में कभी मेली आशा। साच सबूरी सत लिया उर्पा को विश्वास, नहीं राग नहीं दोषता नहीं लेना देना आस। राम बजे विषया तजे वे सुखिया निज दास, वे सुखिया निज दास बास विषया में नाही। एको आश उपास मिले तो उन संग जाही, राम चरण जत सत लिया जगसू रहे उदास। नहीं राग नहीं दोषता नहीं लेना देना आस, नहीं राग नहीं दोषता, न तो उनके राग है न उनके दोष है, न किसी से राग रखते न दोष रखते, न लेना न देना न आशा। बिल्कुल संसार से उदासीनता हो गए, निराशिक हो गए, निराशिक हो गए क्योंकि वो असत्य है। राम भजे विषया तजे, राम का भजन करते हैं, विषय का त्याग कर दिया। वे सुखिया निज दास, वो सुखी है, वो निज दास है। वे सुखिया निज दास बास विषया में नाही, ऐसे का बास विषय में नहीं है। एक को आश उपास मिले तो उन संग जाही, एक को आश उपास जिससे उनकी उपासना मिलती है, जिससे उनकी आशा मिलती है तो उन संग जाई, तो वो उनका संग करते, बाकी नहीं करते। एक आशा एक उपासना मतलब सामने वाले से यदि अपने विचार मिले तो ही उससे चर्चा करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। रामचरण जत सत लिया जगसू रहे उदास, जत और सत को धारण कर लिया, संसार से उदास हो गए। नहीं राग नहीं दोषता नहीं लेना देना आस। रामचरण संतातनी आशे उत्तम भाई, नहीं मलिनता उपजे रहे राम लिवलाय। रहे राम लिवलाय चित्त सूचा उठाई, जे जगपति के दास जगत की शंक लगाई। नक शिकलू उज्जवल भया बीती सबे कषाय, रामचरण संतातणी आशे उत्तम भाई। रामचरण संतातणी आशे उत्तम भाई, संतों की आशा ऊंची है। नहीं मलिनता उपजे रहे राम लिवलाय, मन में किसी प्रकार की मलिनता उपजती नहीं है, राम जी में लो लग गई। रहे राम लिवलाय चित्त सूचा उठाई, चित्त से सारी चाहना को खत्म कर दिया। जे जगपति के दास जगत की शंक नकाई, वो जगपति के दास है, वो जो जगत के पति हैं वो है परमात्मा, उनके दास है। अपन किसके दास है? अपन संसार के, अपन जग के दास है। महापुरुष जग के दास नहीं रहे, वो जगपति के दास रहे हैं। जग और जगपति में एक दो शब्दों में कितना अंतर, कहाँ तो जगपति और कहाँ जग, कहाँ जग है। वो राम जी की रचना और राम जी जो अंतर है, जो जादूगर और उसकी जादूगरी में अंतर है, वो अंतर जगपति और जगत में है। जे जगपति के दास जगत की शंक नकाई, नक शिकलू उज्जवल भया बीती सबे कषाय। नख से शिक तक उज्जवल हो गए, सारी कषाय बीत गई। रामचरण संतातणी आशे उत्तम भाई, लोक वेद सब कहत हैं या में सांसे नाय। आशे बासा पावसी तू समझ देख मन माय,
आशे बासा पाई हैं इत उत कहूँ न जाय, राम आश सोई राम में माया की माया माय। लोक वेद सब कहत हैं या में संशय नाय, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं, लेश मात्र भी। लोक वेद शास्त्र सब ये कहते हैं, आशे बासा पावसी तू समझ देख मन माई। जैसी आशा वैसी बासा होगी, इस बात को तू पक्का मान ले कि जहाँ जिसकी आशा होगी बासा अपने आप हो जाएगा। बासा किया नहीं जाता, बासा ऑटोमेटिकली हो जाता है। जहाँ आशा वहाँ बासा, आशे बासा पाई हैं इत उत कहूँ न जाए। ये गारंटी है कि जहाँ आशा वहाँ बासा। इसलिए अपने को गर्व में क्यों, क्योंकि अपनी आशा वहाँ है। इसलिए जहाँ आशा है वहाँ बासा मिलेगा। इत उत कहूँ न जाए, वो जीव इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वहीं जाएगा। जहाँ आशा है वहाँ बासा है। राम आश सोई राम में माया की माया माई, राम आश सोई राम में। इस महापुरुषों की आशा तो राम में रही तो वो राम में वास हो गया, और जिसकी माया में है अपने जैसों की तो माया में वास है। जहाँ जिसकी आशा है वो इधर उधर नहीं जाएगा कि आधा राम जी में जा रहा है, आधा माया में जा रहा है, आधा राग में जा रहा है, आधा दोष में जा रहा है। ऐसा कभी नहीं। एक ही चीज होगी, मन एक ही है, मन एक ही चीज जाएगा। मन कभी दो चीजें एक साथ नहीं करता। हरि माया अपनाए के तस्कर जो संसार, जाकी जाकू सूप के जन भय साहूकार। जन भय साहूकार बहुरी अपनावे नाही, काना हाथ लगाए रहे हरि इच्छा माही। वे वन बस्ती कितहूँ रहो जा नहीं प्रकृति की मार, हरि माया अपनाए के तस्कर यूं संसार। हरि माया अपनाई के तस्कर यूं संसार। हरि माया को अपना संसार तो चोर बन गया, दूसरों की चीजें अपना लेते तो चोर कहलाते हैं। तो माया तो राम जी की है, राम जी की है। संसार में भी अपन किसी का सामान ले लो तो चोर कहलाएंगे, दूसरे का सामान ले लिया चोर है। तो वो तो फिर राम जी की माया अपन ने तो 24 घंटे हड़प रखी, 24 घंटे अपन ने उसको अपना मान लिया। हरि माया अपनाए के तस्कर जो संसार, मेरी मेरी में लग गई कि तो हमारी, ये तो हमारी, ये तो हमारी। जाकी जाकू सूप के जन भय साहूकार, जन साहूकार हो गए, जिसकी जिसको सूप दी, जिसने दी थी उसको दे दी। जन भय साहूकार बहुरी अपना वे नाई, उसको कभी अपनाया नहीं, उसको कभी अपनाया नहीं। काना हाथ लगाए रहे हरि इच्छा माही, कान पे हाथ लगा के रहे कि भाई मेरा कुछ नहीं है। कान पे हाथ यानी हमेशा क्षमा भाव में, हमेशा कि क्षमा मांगते रहे कि भाई मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। काना हाथ लगाए रहे हरि इच्छा माई, सदैव हरि इच्छा में रहे। वे वन बस्ती कितहु रहो जा नहीं प्रकृति की मार, वो चाहे वन में रहो कि बस्ती में रहो, वहां पे प्रकृति की मार, वहां नहीं प्रवृत्ति की मार, वहां प्रवृत्ति पसारा नहीं, प्रवृत्ति की मार है ही नहीं। हरि माया अपनाई के तस्कर जो संसार, लछदासी नारायण की सो नर लेवे अपनाए, पर पत्नी के राचने घणी धका धक खाए। घणी धका धक खाए तो ही रह छिरता नाही, जाता लगे न बार मोह की सरक जमाही। छलबड़ किता चलाइया काहू संग न जाए, लछदासी नारायण की सुनर लेवे अपना। लछदासी नारायण की सुनर लेवे अपना। कितनी मूर्खता है कि वो तो लछदासी थी, वो तो परमात्मा की दासी है, परमात्मा की पत्नी रूपा है। गुरुदेव फरमारे संसार में भी यदि किसी की पत्नी को कोई हाथ लगा ले तो उसको कितने डंडे पड़ते हैं। किसी की पत्नी को हाथ लगाने पे कितने डंडे पड़ते, तो अपन ने तो राम जी की पत्नी को पूरा अपनी माँ को पत्नी बना लिया। जब राम जी पिता है तो वो माँ है, अब माँ को अपनी पत्नी बना लिया। वो तो परमात्मा की पत्नी थी, उसको अपन वापर रहे हैं, भोगों में वापर रहे हैं। तो लछदासी नारायण की सुनर लेवे अपनाए, पर पत्नी के राचने घणी धक्का धक खाए। पर पत्नी को वापर लिया, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितने धक्के। अपन तो उसको बिल्कुल कि हमारा ही है, अब हमारा जो है वो हमसे छीनना नहीं चाहिए। अपन ने एकाधिकार कर लिया कि हमारा है और हमारा देंगे नहीं, अपन पट्टा जमा के बैठ गए, तब डंडे पड़ेंगे। घनी धका धक खाए तो ही रहत छिड़ता नाई, छिड़ता तो कहीं आई नहीं।
धक्का धक खानी पड़ेगी, जाता लगे न बार, मोह की सरक जमाई। मोह की सड़क इतनी है पर उसमें जाने में देर नहीं लगने वाली, वो जाने में देर नहीं लगेगी। छल बड़ किता चलाइया, काहू संग न जाए। ये माया के छल बड़ ने कितनों को चला दिया पर वो किसी के साथ नहीं गई, सबको मार दिया, सबको गरज में मिला दिया। वो माया है, वो राम जी कोई साधारण चीज है? तो फिर राम जी की पत्नी साधारण कैसे हो सकती? जब राम जी साधारण नहीं है तो उनकी पत्नी साधारण कैसे हो सकती? वो उनकी रचना है। वो तो सबको छल बल में लेके वो खुद यही की यही रह जाती और सबको गरद में डाल देती। जीव आया 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 60-70 साल में कितने तो चक्र भी उरसता है, कितना कपट करता है, कितना तेरा मेरा करता है, इधर उधर 24 घंटे करता है। वो आया 60-70 साल में और लोग गया, फिर अब क्या रहा? वो सब करा धरा जो पाप पुण्य बस वो उसके साथ जाता है। ऐसे करके माया सिर्फ छल बल करती है, इसको बुद्धि को फिरे रखती है। और वो मूर्ख हो जैसे बस घूमा करता घूमा करता घूमा करता घूमा करता, उसको लगता है इसमें आनंद है। जो छल बल किता चलाइया, काहू संग न जाए। लचदासी नारायण की सुनर लेवे अपनाए। नर माया अपनाई के रहे जुराम भुलाए। ऊंच गति को परी हरी, नीची गति को जाए। नर माया अपनाई के रहे जुराम भुलाए। नर ने माया अपनाई, राम जी को भूल गए। ऊंची गति को परी हरी, नीची गति को जाए। ऊंची गति को तो छोड़ दिया और नीची गति में जा रहे हैं। नीची गति क्यों? नीची गति क्यों है? उत्तर, गंगा को माथा सरो, सबही कहे सुमेर। अब खार संबंध माहू चली, यूं उतरी आशे फेर। यूं उतरी आशे फेर, जगत जगपति सु पैदा। माया तनी उपाय करे, करतार अलेधा। पूठ फेर नारायण सु, सामा चले कुबेर। गंगा को माथो सरो, सबही कहे सुमेर। गंगा को माथा सरो, सबही कहे सुमेर। गंगा कहाँ से निकली? सब कहते हैं कि सुमेरु पर्वत, जो सब पर्वतों से ऊंचा पर्वत सुमेरु पर्वत कहलाता है। तो बोले गंगा कहाँ से निकली? तो बोले सुमेरु पर्वत से। पर मिल कहाँ गई? खारे समुद्र में। कारण क्या है कि उसने सुमेरु पर्वत का संग छोड़ा और वो नीचे उतर गई। और नीचे उतर गई तो फिर वो नदी बहती 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 खारे समुद्र में मिल गई। तो महापुरुष हमारे ये नीची गति का कारण क्या है कि उसने वहां से आशा बासा सब छोड़ दिया और नीची आशा कर ली, संसार में आ गई। संसार में आई तो खारे समुद्र में मिलना पड़ा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं, गंगा को माथा सरो, सब ही कहे सुमेर। अब खार समन माहू चली, यूं उतरी आशे फेर। यूं उतरी आशे फेर, जगत जगपति सु पैदा। ऐसे अपन कहाँ से पैदा हुए? अपन उस जगतपति, उस परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा का अंश आत्मा रूपी वहां से पैदा हुए। पूरा संसार उस जगपति से पैदा हुआ, पर माया तनी उपाय करे, करतार अलेधा। लेकिन माया की उपाय में परमात्मा को साइड में कर दिया कि अब तू साइड में हो जा, हम हमारा कर लेंगे। उसको तो अपन भूल गए, उसको अपन भूल गए। पूट फेर नारायण सु, सामा चले कुबेर। नारायण को तो पूट दे दी और कुबेर के सामने चले गए। कुबेर के पास, धन के पास चले गए, माया के पास चले गए। नारायण को पूट दे दिया, अब कुबेर में चले गए तो क्या होगा? 84 में जाना पड़ेगा, 84 की गति में जाना पड़ेगा। गंगा को माथा सरो, सब ही कहे सुमेर। छादन भोजन सु अधिक, लिया प्रव्रत बद जाए। पीछे हरि इच्छा में ना रहे, अपनी कहे बनाए। अपनी कहे बनाए, महातस्कर जे कहिए। उनको अधिकू दोष मार को अंत न लइए। अपनी निक्ष्या छाड़ के फिर पर की हरण उपाय। छादन भोजन सु अधिक, लिया प्रव्रत बद जाए। छादन भोजन सु अधिक, लिया प्रवृत्त बद जाए। छादन भोजन से ज्यादा लेंगे तो प्रवृत्ति पसारा है। बस चाहता चाहता लेना है, जितनी आवश्यकता है, यदि उससे ज्यादा संग्रह कर लिया तो वो प्रवृत्ति में आ जाता है, वो प्रवृत्ति पसारे में है। छादन भोजन सु अधिक, लिया प्रवृत्त बद जाए। पीछे हरि इच्छा में ना रहे, अपनी कहे बनाए। पीछे हरि इच्छा में नहीं रहे, हरी इच्छा में फिर रह नहीं पाएंगे, उसको अपनी बना ली, अपनी कहेंगे। अपनी कहे बनाए, महातस्कर जे कहिए। वो कौन कहलाएगा? महाचोर कहलाएगा।
तस्कर नहीं बोला है, महातस्कर बोला है। महातस्कर सबसे बड़ा चोर कहलाएगा। कारण क्या है? उनको अधिकू दोष मार को अंत न लइए। उनको सबसे ज्यादा दोष है, मार का अंत नहीं। किसको सबसे ज्यादा दोष है? अपनी निक्ष्या छाड़ के फिर पर की हरण उपाय। अपनी तो छोड़ दी, अपने घर, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना मकान, सब कुछ छोड़ दिया, अब तो दूसरों की अपना रहे। दूसरों की अपना रहे, उनकी मार का कोई अंत नहीं है। उनकी मार का तो कोई अंत नहीं है कि एक छोड़ के फिर दूसरी वापर ली। ये और नाम कहला गया। नाम बैरागी कहलाते हैं, तो उनकी मार का कोई अंत नहीं है। छादन भोजन सु अधिक लिया प्रवृत्त बद जाय। संग्रह से शोभा गई गयो ज्ञान बैराग। भक्ति गई भांडी गई गयो जगत सूलाग। भयो जगत सूलाग लोभ की लगन घनेरी। झूठ कपट पर पंच साच आवे नहीं मेरी। दिन उदम उपाय कर सुख साता को त्याग। संग्रह से शोभा गई गयो ज्ञान बैराग। संग्रह से शोभा गई गयो ज्ञान बैराग। संग्रह से शोभा चली जाती है, संग्रह से शोभा रहती नहीं है। गयो ज्ञान बैराग, ज्ञान और बैराग चला जाता है। संग्रह से गई भांडी भाई, भक्ति चली जाती है। भांडी चारा हो जाता है। भयो जगत सूलाग, संसार संसार में रच पच गए। भयो जगत सू लाग लोभ की लगन गणेरी। कारण क्या है कि लोभ बड़ा जबरदस्त है। लोभ की लगन बड़ी ज्यादा है। झूठ कपट पर पंच साच आवे नहीं मेरी। झूठ कपट पर पंच के आगे सत्य कभी आता ही नहीं निकल। झूठ कपट परपंच इतना जबरदस्त है। निज दिन उदम उपाय कर सुख साता को त्याग। रात दिन उद्यम में लगे हैं, सुख और शाता का तो त्याग कर दिया। सुख शाता का त्याग कर दिया। संग्रह से शोभा गई गयो ज्ञान बैराग। संग्रह संग्रही को कोई गंज है, निग्रही गंजे न कोय। ताते संग्रह त्याग के रहो अगंजी सोय। रहो अगंजी सोए जोर किसको नहीं लागे। राम भजन प्रताप ताप तीनों तज भागे। राम चरण तो सू कहो कहो रहिए आपा खोए। संग्रही को कोई गंज है, निग्रही गंजे न कोय। संग्रही को कोई गंज है, निग्रही गंजे न कोय। भाई जिसके पास सामान है उसी को तो लुटाने का डर रहेगा कि मेरा सामान नहीं लूट लिया है। जो संग्रही है उसको हर कोई गंज सकता है, उसको हर कोई लूट सकता है, उसको हर कोई हानि पहुंचा सकता है। पर निग्रही गंजे न कोई, जो निग्रही है जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको कौन गंज सकता है, उसकी कौन हानि पहुंचा सकता है, उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है, उसको कौन लूट सकता है। ताते संग्रह त्याग के रहो अगंजी सो। इसलिए संग्रह को छोड़ो, अगंजी रहो। अगंजी रहो कि कोई वार नहीं कर पाए। भाई माया का छलबल उसी पे चलेगा, बाकी किस पे चलेगा, बाकी किस पे चलेगा। रहो अगंजी सोए जोर किसको नहीं लागे। जब अगंजी रहेंगे तो जोर किसका सताएगा, है ही नहीं तो क्या ले जाएगा। कुछ है ही नहीं तो डर किसको रहता है? जिसके पास सामान रहता है वो चौकस रहता है। कुछ है ही नहीं तो आराम से बैठे, क्या ले जाएगा। और सामान है तो आंखें चार ओर उसी में गड़ी रहेगी, सुरता उसी में रहेगी। घर में सामान है तो फिर छोड़नी नहीं आएगा। अरे घर अकेला, घर सुना, घर सुना, घर सुना, घर कुछ है ही नहीं तो फिर काय का सुनाने, काय का ये है। रहो अगंजी सोए जोर किसको नहीं लागे। राम भजन प्रताप ताप तीनों तज भागे। राम भजन के प्रताप से ताप तीनों खत्म हो गई। राम चरण तो सू कहो रहिए आपा खोए। इसलिए महापुरुष फरमाने की आपा खो के रहो। अपने आप का जो अहंकार ले रखा है, जो आपा ले रखा है, वो किससे खत्म होगा? वो संग्रह नहीं करेंगे, सुरता उसमें नहीं रहेगी। तो संग्रही को कोई गंज है, निग्रही गंजे न कोय। अब संग्रही किसको? कि भेद धारण कर लिया, अपना घर छोड़ा, फिर बाहर जाके संग्रह करते, वो सख्त पाप है। और अपन गृहस्थी, अपने को चाहता चाहता काम तो करना है, गृहस्थियों को तो करना पड़ेगा कि आगे का, लेकिन अपन इतनी उलझाड़ नहीं कर ले कि भजन को भूल जाए। तो घर ही नहीं छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि घर में सामान पड़ा है तो कहाँ सत्संग जाए, कहाँ भजन जाए, घर सुना, घर सुना। ऐसी आपदा भी अपने को और ली तो परमात्मा पे विश्वास भी करना कि सुने हैं, चाहे अपन रह गए तो भी अपने को कोई मार काट के ही ले जाएगा।
और नी है तो कहीं भी पड़ी है तो वो नहीं ले जाएगा। ये भी एक परमात्मा पे विश्वास वाली बात है। राम जी पे तो गृहस्थी में तो अपने को नियम और सत्पने से चलना है, और भेग धारण करने में तो किसी प्रकार का संग्रह करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। संग्रह की कर वृक्ष जूं जाके सांशे सूल, हेत किया उर्मे बगे सोनिक से नहीं मूल। सोनिक से नहीं मूल स्यात स्याता नहीं पावे, निज दिन जक नहीं परे अजक से नींद न आवे। राम चरण तू मत करे या संग्रह दुख स्थूल, संग्रह की कर वृक्ष जूं जामे सांशे सूल। संग्रह की कर वृक्ष महापुरुष तो सीधा सीधा ही कह दिया। ये संग्रह क्या है? उस बबूले के पेड़ के समान है, जिसपे क्या उगेगा? कभी काटा, कभी आम आ ही नहीं सकता। बबूले पे कभी आम रस कैसे आ सकता है? कभी मीठा फल कैसे आ सकता है? तो है ही कांटे का पेड़। ऐसे संग्रह है, ऐसे संग्रह है जो हमेशा काटे ही काटे देगा, जो हमेशा अजक पैदा करेगा। संग्रह कभी किसी को शांति नहीं रहने देगा। हेत किया उर में भगे। अब बबूले से हेत कर रहे हैं तो कांटे चुभेंगे, बबूले से हेत करा तो कांटे चुभेंगे। संग्रह किया तो अजक आएगी आएगी, तृष्णा आएगी आएगी, दुख की प्राप्ति होगी। सोनिक से ना ही मूल, उसको निकाला नहीं जा सकता, उसकी तो जड़ से पैदावार ही वही है। सोनिक से ना ही मूल स्यात स्याता नहीं पावे। ऐसे संग्रह का स्वभाव ही दुखी है। एक सेकंड भी शांति नहीं रहेगी, एक सेकंड भी साता नहीं रहेगी। निज दिन जग नहीं परे अजक से नींद न आवे। रात दिन जग पड़ने वाला नहीं, रात दिन जग पड़ेगा नहीं, अजक से नींद न आवे। अजक के कारण नींद नहीं आएगी। रामचरण तू मत करे या संग्रह दुख स्थूल, इसलिए तू मत कर, ये संग्रह दुखों का कारण है, ये दुखों का स्थूल रूप है, इस दुख का रूप है, दुखों का कारण है। इसलिए संग्रह के चक्कर में मत पड़। संग्रह की कर वृक्ष जूं जाके सांशे सूल। रामचरण संसार के उर सांसा की मार, तू तो शरणे राम के कर सांसा को परिहार। रामचरण संसार के उर सांसा की मार, महापुरुष मार है कि संसार में तो सांसे की मार है। पूरे संसार के हृदय में सांसे की मार समाई, पूरी मार समाई हुई है। जबरदस्त छल बल में छला गए तू तो शरणे राम के। लेकिन जो गुरु की शरण में आ गए उसको कह रहे हैं कि तू तो शरणे राम के। अरे तू तो राम जी के शरण में आ गया, कर सांसा को परिहार। ये सबसे बड़ा सांसा की माया को अपन ने अपना लिया, माया को अपनी जान ली, पकड़ के बैठ गए कि अब इसमें से कोई सामान, जो जो व्यक्ति मिले हमारा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। धन मिल गया तो धन नहीं जाना चाहिए, शरीर मिल गया तो अब शरीर नहीं जाना चाहिए। अपन इसको पकड़ के बैठ गए, ओहो हमारा शरीर चला जाएगा। तो हर चीज में अपन मोह में समा गए, जो चीज अपने पास आ गई हत्या लिया। अब शरीर जाए तो देखा, जाके देखे, बोले तू रोक के देख ले, तू रोक के। और जो शरीर अपने को मिले अपन उनको भी नहीं जाने देना चाहते, जो सामान अपने को मिला उसमें से जाने नहीं देना चाहते। जो अपने को राम जी ने दे दिया उसको सबको हत्या लिया, सबको हत्या लिया, अब वो जाने नहीं देना चाहते। अपने दुख का कारण क्या है? बाकी अपने किस बात का दुख है, किस बात का दुख है? दोनों समय राम जी भोजन दे रहे हैं पर अपने तो दुख दूसरा है, सब थालियों का, पराई थाली का दुख। अपना तो अपने को सुख ही नहीं। तू तो शरणे राम के कर सांसा को परिहार। सांसो जा सुमरण नहीं चिंता जा नहीं चैन, रामचरण सतगुरु के ये संग्रह का चहन। ये संग्रह की पहचान है, ये संग्रह की पहचान है कि सांसो जा सुमरण नहीं, जहाँ संशय है वहां अपना सुमरण क्यों नहीं बन रहा है। गुरुदेव ने अपने को उत्तर दे दिया, सुमरण नहीं बनने का कारण अपने को सांसा लगा है, संसार का भाग दौड़ में ये करना हल्ला मचा रखा है। जो हल्ला महापुरुषों ने राम के भजन का मचाया था वो अपन ने संसार का मचा रखा। 24 घंटे अपनी माला जपते, महापुरुषों की माला तो राम नाम की चली, अपनी माला संसार के चिंतन की, वो ऐसा कह दिया, वो ऐसा कह दिया, उसने वहां चल गया, उसने वो कर दिया। 24 घंटे अपने को ये माला चलती, माला चलती। तभी जैसे ही मिलेंगे तो फट, जो अंदर होगा ना, जहाँ आशा वहाँ बासा, अपनी आशा संसार में। तो दो जने मिलेंगे तो अपन मुख से नहीं निकलेगा कि तू राम नाम ले ले। हाँ हाँ, अच्छा, तो अपन पूरी खोज खबर लेने लग जाएंगे, अड़ोसी की, कि पड़ोसी की, कि तेरी, कि मेरी, कि दिन की, कि परिवार की। जो अंदर समाया वही लेंगे। और वही संतों के पास जाएंगे तो उनके अंदर राम नाम है, बोले फालतू की बातें मत करो, राम नाम ले लो।
वो अपने को फटकार के लगाएंगे कि क्या फालतू की बातों में उलझ रहे हैं, राम का नाम लो, यही सत्य है, तो सब झूठी बातें। तो जिसके अंदर जो समाया वो वैसी सलाह देगा। संसार संसारी सलाह देगा और संत संत की सलाह देंगे। हमेशा बात करके देख लो, जो जैसी सलाह दे रहा है उसके अंदर वो बात समाई हुई है, वो बात समाई हुई है, इसलिए वो वैसी बातें कर रहा है। अंदर वही है, जैसे ही मौका मिलता है वो फट घाव देने का काम करते हैं। सांसो जा सुमरन नहीं, चिंता जा नहीं चैन। अब जहाँ चिंता है वहाँ चैन कभी हो ही नहीं सकती। कैसे होगी रामचरण सतगुरु के ये संग्रह का चहन। ये संग्रह की पहचान है कि कभी चैन नहीं आएगा, कभी दुख नहीं जाएगा, कभी सुमरन नहीं होगा। संग्रह शोभा जगत की, बदे मान सम्मान। भोग भावना पूर्वे करे है कीर्ति दान। करे है कीर्ति दान जहाँ तहाँ वो कस बोले। नुक्ता कारज हेत नहीं सकड़ा या डोले। वक्ता की शोभा हरे हर ले समता ज्ञान। संग्रह शोभा जगत की, बदे मान सम्मान। संग्रह शोभा जगत की, बदे मान सम्मान। संग्रह तो संसार की शोभा, संग्रह संसार की शोभा है कि संसार में संग्रह होता तो मान सम्मान बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। भोग भावना पूर्व में कर है कीर्ति दान। अपनी कीर्ति के लिए दान करते कि देखो तो सबको कि उन्होंने इतना दान किया, उससे कीर्ति फैलती संसार में। कर है कीर्ति दान जहाँ तहाँ वो कैसे बोले, हर कहीं जोर से बोलते कि देखो हमने इतना करा, हर कहीं पर उस बात को दम के साथ बोलते हैं। नुक्ता कारज हेत नहीं सकड़ा या डोले। जन्म मरण परण का कुछ भी कार्यक्रम होता है तो फिर उनको सकूड़ना नहीं पड़ता है, मन को मारना नहीं पड़ता है, फिर उसमें वो पैसा खर्च करते हैं। ये तो संसार की बात है, ये तो संसार की बात है। पर भक्ता की शोभा हरे, पर वही संग्रह भगत की शोभा हर लेगा, हर ले समता ज्ञान। अपन भगत में आ गए, अपन जगत में नहीं आते, नहीं तो अपन फट बोल देंगे नहीं ये तो उनके लिए कह रहे। अब अपन भगत में आते हैं, जगत में नहीं आते, इसलिए अपने को दुखी नहीं रहना है, अपने को दुखी नहीं रहना। बस जो आया उसको चाहना है वो वापरना है, सीधा सीधा है, कपट नहीं करना है, झूठ नहीं करना है। गृहस्थी में लेने का एक ही तरीका है कि मन का कपट कर लेना, हटा देना है, कपट को हर लेना है। भक्ता की शोभा हरे, और वही सबसे कठिन काम है। बोले बस 24 घंटे, बाउसा फरमाते गृहस्थी में रहना आसान है। कैसे है कि 24 घंटे ईमानदारी से रहो, 1 घंटा भजन कर लो, ईमानदारी से रहना। वो शब्द के सुनने में बड़ा आसान था, रे के देख लो ईमानदारी से, कहीं मन में ईमान रहे, रे के देखो तो बस कहते बड़ी आसानी से। बोले ज्यादा नहीं कर सकते तो 1 घंटा भजन करो और ईमानदारी से रहो। ईमानदारी वही फट पकड़ आती, फट पकड़ आती है। 4 बातें इधर 4 बातें इधर करते, वो ईमानदारी कहाँ रही, यूं ही बिना बात की बातें करते। तो महापुरुष फरमाते हैं कि ये बड़ा कठिन काम है, कठिन काम है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। हम अपनी आदतों के मारे हैं, असंभव कुछ नहीं है। वक्ता की शोभा हरे हर ले समता ज्ञान। तो अपन भगत में आते हैं तो ये बातें, ये संग्रह भगत की शोभा को हर लेता है, समता ज्ञान को खत्म करता। संग्रह शोभा जगत की, बदे मान सम्मान। दाम बधावे कामना, दाम बुलावे राम। लोभा लगन लगाई दे, रोभा आठू जाम। रोभा आठू जाम निरत कर देखो कोई। चिंता चितवन पूर दूर, सुख समता दोई। जाके मन रुचि दाम की, जा नहीं पलक विश्राम। दाम बधावे कामना, दाम बुलावे राम। दाम बधावे कामना, दाम दाम आके काम नहीं खत्म करता, दाम आगे इतने दुख पैदा कर देता है क्या कि कामना को बढ़ाता चला जाता है। 1 होता है तो 2 की इच्छा लाता है, 2 होता है तो 4 की लाता है, फिर उसको सब कैसे रखे, फिर कहाँ करे, फिर क्या करे, ये चिंता है। एक चीज आती है तो उसके साथ 10 तरह की आते हैं। तो दाम बधावे कामना, दाम कामना को बढ़ाता है। दाम बुलावे राम, फिर चित्त दाम में चला गया, दाम में सब कुछ आ गया, खाली नोट पैसे ही नहीं है। दाम भुलावे राम, लोभा लगन लगाई दे, रोबा आठू जाम। लोभ की लगन लगा देता है। अब 8 जाम उसी में रोभा, उसी में रोते रहो, उसी में रहो। रोभा आठू जाम निरत कर को देखो कोई, इस बात को नजदीक से देख लो। चिंता चितवन पूर दूर, सुख समता दोई। चिंता में चितवन,
चितवन में चिंता ही चिंता समाई है, सुख और समता तो दोनों दूर हो गए, अब वो आते ही नहीं है। जाके मन रुचि धाम की, जा नहीं पलक विश्राम। जिसकी मन की रुचि यदि धाम में है तो उसको एक सेकंड शांति नहीं आएगी। धाम बधावे कामना, धाम बुलावे राम। आगे और गुरुदेव फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम।